अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 23 से हमारे पास ये एक थ्योरम है 23.1 एंड 23.2। तो आज के लेक्चर में 23.1 को डिस्कस करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अच्छा, कैसे मैं आपको थोड़ा ट्राइंगल बना के समझाती हूँ। देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड भी है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। आप सबको पता है कि राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम जो है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस करता है और इसको ही प्रूव करता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर है इस परपेंडिकुलर और बेस के होल स्क्वायर के सम के इक्वल है। कैसे? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया। आज हम ये प्रूफ कर दिखाएंगे। तो एक ट्राइंगल आपके पास सिर्फ ये चीज़ आपको एक मिलेगा डेटा सा, आपने इससे खुद गिवन जो चीज़ होगी वो बनाना है, प्रूफ करना है, स्टेटमेंट। इस पर मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर एक दिया था कि जब भी आप थ्योरम लिख रहे होते हो तो आप उसको समझ के कीजिए। तो उसकी जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, ज़रूर देखिएगा कि पहले हमें डेटा बनाना होता है, फिर क्या करना होता है, बेसिक रूल्स क्या हैं, इनके सैम्पल्स को किस तरह रीड किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले करा चुकी हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब हमारे पास हमें इसमें पता क्या क्या है। सिंपल हमें यहाँ पर ये चीज़ मालूम है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये एक सी है। ये हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और इसमें एक एंगल है जो कि बी 90 डिग्री है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपको कुछ इसमें पता है नहीं पता, जो नज़र आ रहा है वही बात करेंगे। नाउ वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है, पहले आप वहाँ छोटी सी हेडिंग डालेंगे गिवन। हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है प्रॉपर तरीके से लिखो, वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी आर गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे करके लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, नहीं तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग इन विच एंगल बी, ये भी लिख सकते हो, जैसे आप समझ में आता है वैसे लिखो। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और हमें साथ में पता है इन विच एंगल बी, ठीक है जी। जो हमारे पास ये एंगल बी आप लिख लो, एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी जो है वो हमारे पास कितना है 90 डिग्री। इस तरह करना चाहते हो ऐसे कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे इसकी जो मेजरमेंट्स लिखना चाहते हैं साइड से आपकी बुक में लिखी हैं, आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हो कि ए बी मेजरमेंट, बी सी और सी डी, सब लिखना आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहें। लेकिन फ़िलहाल हमें जो चीज़ गिवन थी ये हमने यहाँ पे आपको बताया। अब आपने प्रूफ क्या करना है, तो आप हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी टू प्रूफ। क्या होगी? टू प्रूफ। हमें यही चीज़ बतानी है कि जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर है, ये पूरा जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज दिया गया, नेमिंग के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अब जब नेमिंग की है तो हम नेमिंग की हाइट्स वगैरह इस तरह नहीं लिखेंगे, सिंपल नेमिंग के ज़रिए इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ए सी जो है हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है हमारे पास बी ए के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के। या बी सी पहले लिख लेंगे, ए सी लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको समझ में आता है ऐसे लिख लेंगे। चले, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस आगे पीछे हो सकती है पर हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों की जाती है? कोई चीज़ एडिशन किया जाता है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको साबित करने के लिए कि यही चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम कुछ ड्रॉ करते हैं। तो हमने ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या एल्टीट्यूड करेंगे, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स, ठीक है जी, या ड्रॉ एन एल्टीट्यूड लिखें जस्ट बी डी और सिंबल लगा दीजिए, परपेंडिकुलर है ए सी के। ये हमारे पास यहाँ से हमने एक हल्का सा जो है लाइन ड्रॉ किया और हमने कहा ये पॉइंट हमारे पास डी है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जो कि एंगल डी है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है जी। अब साथ में हमें जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उसकी हेडिंग डलती है, उसके साथ आपने स्टेटमेंट और रीज़न देना होता है।
ठीक है जी। ये करने के बाद आप यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग डालोगे, प्रूफ, और इस तरीके से आपने स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम बनाना है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होगी और जो हम बताएंगे उसका हम बराबर में रीज़न भी देंगे कि हमने आखिर ये काम क्यों किया है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। दो ट्रायंगल, अच्छा इस ट्रायंगल में हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उसको हम अलग अलग कर लें। अगर आप कहते हैं तो अलग अलग करके लिख देते हैं, इसमें आपको घिचपिच हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। देखो मैं दो ट्रायंगल ले लेती हूँ। अच्छा ये दोनों पिक्स आपने पता है क्या करनी है, एक साथ एक अलग तरीके से, इसके आगे नहीं बनानी, इस तरह एक जगह। इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। देखो एक ट्रायंगल मेरे पास है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ADB की। ठीक है, तो मैंने कहा ये A है और ये D है और ये B, सीधा करके मैंने इसको बना दिया, और D पर 90 डिग्री का एंगल है। अब पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और फिर दूसरे वाले के साथ। पर इसको भी साथ ही बना लें, कोई इशू नहीं। दूसरा वाला ट्रायंगल भी आप यहाँ पे बना लीजिए आराम से। दूसरा वाला ट्रायंगल जो हमारे पास है वो हमारे पास है एंगल BD और C। क्या है? एंगल BD और C। तो हम यहाँ आ जाएंगे, दूसरा वाला भी बना लेते हैं, एंगल BD और ये C। थोड़ा B इसका इधर लिख देंगे, इसका B है। ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल BDC और D दोनों पर 90 डिग्री है। मैंने अलग अलग करके इन दोनों ट्रायंगल, अब हम कंपेयर करेंगे पहले इस पूरे ट्रायंगल को इसके साथ, और फिर दो पार्ट्स हैं इसके, और फिर इस वाले पूरे ट्रायंगल को इसके साथ। अब पहले वाले को मैं जो कर रही हूँ वो मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल, ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इक्विवेलेंट है ट्रायंगल ADB के। इसके साथ कर रही हूँ ना एंगल, अब पूरे ABC को कर रही हूँ ADB से। ज़रा सही से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास ट्रायंगल, हमने कहा एंगल ABC कॉन्ग्रेंट है, ये पूरा ट्रायंगल किसके? ADB के। कॉन्ग्रेंट क्या होता है कि हमारे पास मिकदार में, शक्ल में एक जैसा हो। हम कह रहे हैं कि भाई ये पूरा ट्रायंगल जो है ना इसके इक्वल है, इसका इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। और यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है वो अपनी तरफ से खुद बनाई है, जो कि ADB है, जो कि इस ट्रायंगल में मौजूद नहीं था। D जो है हमने खुद अज्यूम करके एक लाइन ड्रॉ किया था। तो अब यहाँ पर इसका बता दोगे यहाँ पर रीज़न कि हमारे पास ये जो एंगल ADB है इज़ राइट एंगल, ये हमने राइट एंगल, ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया। तो एक इस तरह हेडिंग, छोटा सा ब्रैकेट बना के अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है इस तरह लिख दोगे कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है जी। अब हम इसके साथ मिलाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रेंट है। इसमें हमारे पास एंगल B जो है वो हमारे पास दोनों में हमारा इक्वल एंगल है। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास जो हमारा एंगल B है वो हमारे पास हमारा कॉन्ग्रेंट है एंगल B। ठीक है, ठीक है। क्या है हमारे पास यहाँ पर? एंगल B जो है वो हमारे पास हमारा कॉमन एंगल है। और एक चीज़ हमें और भी मालूम है, यहाँ पे जो हमारे पास ये एंगल D है बेटा, ये एंगल B, ये दोनों जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम सेकंड में लिखेंगे कि एंगल B जो है वो इक्वल भी हो सकता है एंगल D के, या कॉन्ग्रेंट हो सकता है। कॉन्ग्रेंट लिख लीजिएगा D के, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल। ठीक है जी, राइट एंगल लिख लीजिए, राइट एंगल है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ तक तो चीज़ पता थी। अब एक चीज़ हमें और पता है, सिमिलरिटी क्या होती है। देखो इसमें हमारे पास एक रूल होता है, ए क्राइटेरियन रूल के मुताबिक हमें पता है कि इफ़ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर सेम हों, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी तो कह सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल ये सही से लिखें, ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। ठीक है जी। तो सिमिलरिटी आप बताओगे तो आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ लिखोगे AA क्राइटेरियन। जब आप ये चीज़ लिखोगे एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि इसका यही मतलब है कि इफ़ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है जी, टू ईच अदर, कि हमारे पास दो ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो वो आपस में हम उनको सिमिलर कहते हैं।
अब सिमिलरिटी हो गई। अब जब हमारे पास सिमिलर होंगे तो अब हम इनके रेशोज़ की बात करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनको क्रॉसपॉन्डेंस को तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस में जब आप एक ट्रांसवर्सल लाइन डालते हो तो यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं, और ये पूरे 4 एंगल को उठा के आप इसके ऊपर रखते हो तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डेंस होते हैं। तो ये ट्राइंगल आपस में क्रॉसपॉन्डेंस भी तो है ना। अगर ये वाला पूरा AD इस ट्राइंगल को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूँ तो आप कहोगे मिस ये AB जो है वो AD के इक्वल है और ये BC जो है इस DB के इक्वल है। ऐसा ही है ना। तो सिंपल आप इसको रेशोज़ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रेशो में लिख लीजिए। आप कहोगे कि मिस AB जो है रेशो में लिख लो, चलो AD के इक्वल है, AB इज़ टू AD एंड AC इज़ टू AB। मैं रेशो में या फ्रैक्शन में ले लो, AB डिवाइड बाय AD एंड AC डिवाइड बाय AB। देखो AB ये पूरी चीज़ AB AC के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला AD जो है ये वाला पूरा इसको उठाऊँ तो ये AB के इक्वल है। देखो AB इतनी चीज़ AB, देखो दूर करके बस समझाती हूँ ताकि आपको मेरा ये चीज़ भी नज़र आए। देखो ये हमारे पास AB है और ये इस AD के इक्वल है, ठीक है जी। AC ये वाला पूरा AC पार्ट जो है ये इस AB के इक्वल है। हमने यही किया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं क्रॉसपॉन्डेंस सिमिलरिटी आ रही है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे, लिखें आप यहाँ पे corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle। तो आपको पता है क्रॉसपॉन्डेंस से होता है इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर द corresponding sides आर प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। ये चीज़ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये AB है तो आप ले लोगे AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लोगे AC और ये हो जाएगा आपके पास AD। इसको आपने नाम दे दिया अपना इक्वेशन नंबर 1 का। जिस तरह हमने अपना ट्राइंगल A के साथ वर्क किया ऐसे ही हम सेकंड ट्राइंगल के साथ इस पूरे ट्राइंगल को जो है वो जो वर्क हमने किया ये ट्राइंगल 1 के लिए था, सेम एज इट इज़। अब नीचे मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है, समझे कि यहाँ पे मैं दोबारा अगेन जो है यही स्टेटमेंट, और यहाँ बोर्ड पे लेफ्ट राइट पे जगह है मेरे पास, तो मैं बाकी का स्टेटमेंट यहाँ कर देती हूँ। देखो अगेन स्टेटमेंट, दोबारा हेडिंग मत डालिएगा, बस ये इधर ही डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, रीज़न, ठीक है जी। अब मैंने पहले वाले ट्राइंगल के लिए वर्क किया जो कि हमारे पास ट्राइंगल ABC और ADB के साथ वर्क किया था। अब सेम एज इट इज़ वही हम दोबारा लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC इक्विवेलेंट है एंगल BDC के। पहले ADB लिया, अब ट्राइंगल BD और C के साथ हम वर्क करने लगे हैं। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारा ABC ट्राइंगल जो है एंगल कॉन्ग्रेंट है BDC के। जैसा कि यहाँ पे आपने कहा कि ADB जो है राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, तो सिंपल यहाँ पर भी तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप सेम एज इट इज़ वही वाला अपना रीज़न यहाँ पे कॉपी कर दोगे कि हमारे पास हमारा BDC इज़ राइट एंगल, ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल C जो है ना हमारा बेटा वो क्या होगा, इक्वल कॉन्ग्रेंट होगा एंगल C और एंगल C। ये हम यहाँ लिख देंगे हमारा कॉमन एंगल है। क्या है हमारे पास हमारा कॉमन एंगल है, और हमारे पास हमारा जो एंगल B और D, यहाँ पे भी हमारे पास हमारा, ठीक है, और B बराबर है एंगल D के क्योंकि 90 डिग्री है। सेम एज इट इज इसमें भी एंगल B और D इक्वल था, तो यहाँ पे आप लिखोगे राइट एंगल्स। सेम एज इट इज़ वही चीज़ दोबारा आपने कॉपी कर देनी है, ठीक है जी। ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल BDC के। सिमिलरिटी बताई ना, ये बताया कि हमें क्या बताया यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हमें कौन बताता है, AA पोस्टुलेट्स है ना, क्राइटेरियन। चलो जी हमने यहाँ लिख दिया। आगे आ जाओ, अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस करना है सेम एज इट इज़। हमारे पास जैसा कि AB है, हमारे पास वहाँ पे AD के इक्वल था, और AC जो है वो AB के इक्वल था। सेम एज इट इज़ यहीं पर भी हमारे पास इस ट्राइंगल में भी दो चीज़ें हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस इक्वल होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, तो हम उसको यहाँ पर ले लेंगे।
रेशो की फॉर्म में लेना चाहो रेशो में ले लो। इस तरह कटिंग करना आसान हो जाती है। जो चीज़ बताई जा रही है उसको फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। देखो भाई, AC डिवाइडेड बाय BC, यहाँ पे हमारे पास ये पूरी AC जो है ना मेरा बेटा, ये पूरे AB के इक्वल, BC के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल, सॉरी इसको देख लिया मैंने, ये वाला AC जो है इस वाले BC के इक्वल है, इतना है। और ये BC जो है हमारे पास इस DC के इक्वल है, जो हमारी बेस है नीचे। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिखो कि BC, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप आगे रीज़न इंशाल्लाह भी मैं आपको लिखवाती हूँ, लाइक सॉल्व भी लिख लें, कॉरस्पॉन्डेंस टू कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। अब क्रॉस कर लो, BC हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC इंटू CD। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब पूरे ट्रायंगल में एक चीज़ नोट करो कि ये पूरा AC किसके इक्वल है? इस पूरा AC AD और DC के भी तो इक्वल है ना। तो हम थर्ड इक्वेशन अपनी मर्जी से खुद बना सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास ये जो हमारा AD प्लस DC लगाएंगे, CD लगा लो, कि ये जो AD और CD है ये पूरे AC के भी तो इक्वल है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 की और 2 की एडिंग करेंगे। 1 इक्वेशन नंबर ये है, AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है AC AD के, इक्वेशन BC का जो स्क्वायर है बराबर है AC और CD के। हम यहाँ पूरा लिख लेंगे कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इन दोनों की एडिंग कर रहे हैं। AB बराबर किसके था? AC और AD के, AC इंटू AD प्लस, और BC बराबर किसके है? AC इंटू CD। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये पूरा ऐसी कॉपी करते जाओ, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहाँ अप्लाई होने वाला है, प्रूव होने वाला है। AC और AC, इन दोनों में से AC कॉमन है, बचा हमारे पास यहाँ पर AD और प्लस का CD। अभी हमने यहाँ पे देखा कि AD और CD तो AC के इक्वल था ना। तो अब यहाँ पे बताओ रीज़न में कि हम यहाँ पर AD और प्लस CD बराबर है AC के इन इक्वेशन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे इस पूरे की जगह पर लिख देंगे AC। तो यहाँ पे हमारे पास AB का जो होल स्क्वायर है प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास AC का होल स्क्वायर। तो प्रूव हो चुका है कि हमारे पास, ये देखें, AC का होल स्क्वायर बराबर है BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर जो, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। इसके इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम 23.2 थ्योरम को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।